आप सभी का मेरे YouTube चैनल डायरेक्ट स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसमें पढ़ना है हम लोग को एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो बच्चे 8.1 नहीं देखे हैं, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो आप इस चैनल पे डाला गया है ना, जिसमें आपको बताया गया कि त्रिकोणमिति क्या होता है ना। और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 शुरू किया गया है, जिसमें खत्म है। तो मतलब है ना, देखिए आज हम लोग 8.2 में आपको एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए, है ना, पहले आपको थीटा का मान जानना जरूरी है। ठीक है, कि थीटा का मान कितना डिग्री का कितना होता है। तो आपको इस तरह के थीटा का मान 0 डिग्री का जानना है, 30 डिग्री का जानना है, 45 डिग्री का जानना है, 60 डिग्री का जानना है और 90 डिग्री का जानना है। ठीक है, तो आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पातियां होती हैं, साइन, कॉस, टेन, है ना, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। तो देखिए अगर आप 3 का याद कर लेते हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, अगर आप तीनों का मान याद कर लेते हैं तो आपको 3 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे आपको साइन 0 डिग्री का याद करना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री का क्या होता है तो 0, साइन 30 डिग्री का क्या होता है तो 1/2, साइन 45 डिग्री का क्या होता है तो 1/√2 और साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2 और साइन 90 का मान है ना 1। तो अगर आप कॉस आपको निकालना है ना, तो जहां आप साइन का देखिए, साइन 0 डिग्री का 0, 30 का इतना, 45 का इतना, है ना, और 90 डिग्री का 1 होता है। तो आप इसको बस उल्टा चल दीजिए, कॉस, है ना, तो कॉस 0 डिग्री आप उल्टा ही यहां से 90 डिग्री का मान कितना है तो 1, तो यहां पर रख देंगे 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से, है ना, कॉस 30 तो कितना हो जाएगा इसका, इसके बाद कौन आएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए कॉस 45 का, तो है ना, अभी अगला नंबर इसी का है, इसको अगर मतलब यहाँ रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। इस तरीके से आप cos 45 का, cos 60 का और cos 90 का मान प्राप्त कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। यानी कि आप अगर कोई फॉर्मूला सोच रहे हैं शॉर्टकट तरीका, तो शॉर्टकट है ना ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, आपको कम से कम मतलब तीन का मान याद रखना पड़ेगा, साइन का, cos का, tan का। अगर आपको साइन का याद है तो बस उल्टा चल दीजिए यहाँ से 90 डिग्री से, आपको cos मिल जाएगा। और देखिए अगर आपको tan का याद है तो tan, देखिए tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है तो अपरिभाषिक, यानी कि इंफिनिटिव। ठीक है, तो लगभग कहा जाता है कि, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम cos का बात करें तो आपको पहले वीडियो में बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। तो बस साइन के सभी मान को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कॉसेक। बता ना कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। बता दें कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p होता था। तो बस इसमें भी वैसे ही करना है कि साइन का जितना जितना मान है सबका उल्टा कर देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो cos 0 का उल्टा करें तो क्या मिलेगा इंफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, इसका मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए 30 डिग्री का उल्टा कीजिए तो 30 का साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो कॉसेक कितना हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1, तो बटा के नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। उसके बाद आप 45 का उल्टा कर लीजिए तो कितना है 1/√2 है ना, तो उल्टा करेंगे तो कितना मिल जाएगा √2। इस तरीके से अगर हम 60 डिग्री का उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। और अगर हम 1 का उल्टा करते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है साइन के बाद सेक। ठीक है, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का मान उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, तो कॉस का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है √3/2, कॉस 30 का मान कितना है √3/2, तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो सेक का मान प्राप्त हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3। उसके बाद आपका cos 45 का उल्टा कीजिए तो cos 45 का मान कितना है 1/√2, अगर इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। इसी तरीके से 60 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना, और 0 का उल्टा करेंगे तो अभी बताया आपको इंफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। इसी तरीके से अगर हम देखें cot थीटा का, तो cot किसका उल्टा होता है ना, tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कीजिए, tan मतलब tan 0 डिग्री का मान कितना है ना, 0, तो इसका उल्टा करेंगे तो
जीरो को अगर उल्टा कर दे तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। इसके बाद 30 का उल्टा कीजिए तो tan 30 का मान कितना है 1/√3, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ √3। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। और tan 60 का उल्टा कीजिए तो √3 है सिर्फ, ठीक है। तो √3 का उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो लगभग आपका ऐसे ही देखिए, आप 3 का मान याद रखिए, साइन का, कॉस का और tan का, है ना। साइन कॉस tan अगर आपको याद है तो आपको इन तीनों का याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस है ना, कॉस का उल्टा से और tan का उल्टा कॉस, तीनों का मान याद हो गया तो 3 मतलब 6 का भी मतलब 3 और का भी याद हो जाएगा। इससे देखिएगा एक बात और बताते हैं इसमें, है ना। आप इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो आपका पाई बराबर होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको कहीं पे पाई मिलेगा तो याद रखिए कि पाई के जगह पे कितना डिग्री रखना है 180, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कहते पाई/2 तो पाई/2 यानी कि पाई का मान कितना 180 डिग्री, इसका बटा कर दें तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम इसी तरीके से कर दें, है ना, पाई/3 तो 180 बटा में 3 तो कितना 60 डिग्री, है ना। एक बात और कर लीजिए, पाई/4 जो आपको जरूरी पड़ने वाला है, तो 180 बटा में 4 कितने बार कट जाएगा कितना 45, यानी कि 45 डिग्री। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। पाई का मान याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका, है ना, पाई के रूप में भी देता है, तो पाई की जगह 180 डिग्री रखिएगा, और उसके बाद जिस तरह लिखा है साइन, जैसे अभी क्वेश्चन आपको बताएंगे साइन पाई/2 प्लस कॉस पाई/3 प्लस सेक पाई/4, इसका मान बताएंगे। तो आपको ऐसे जान सकते हैं, पाई बराबर 180 तो पाई/2 करेंगे तो 90 डिग्री लेके चलना है ना। पाई/3 यानी 60 डिग्री, पाई/4 यानी कि 45 डिग्री। देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। तो आप लगभग हिंदी मतलब इतना को याद रखिए, आप प्रयास कीजिए कि इसको अगर नहीं याद रहा तो कम से कम एक बार याद करके इसको थोड़ा सा बार-बार 1-2 बार रिवाइज कीजिए, कॉपी पे लिखिए, अगर व्हाइट बोर्ड घर पे रखते हैं तो उस पे लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों का उल्टा करेंगे तो जो तीनों का उल्टा होगा उसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसमें, अब इसमें जो आपका जो एक्सरसाइज 8.2 में है ना, जो पहला नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित के मान बताएं। इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into, है ना, cos 60, ठीक है। तो अभी आपको मुझे पहले बताया कि अगर आपको sin, cos और tan का मान पता है तो आप तीनों का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको, है ना, इसमें आपको क्या बोला है कि sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है 3/2 होता है ना, बीच में इंटू है तो क्या हो जाएगा गुना। cos 30 का मान क्या होता है 3/2 होता है, प्लस है तो प्लस, और sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो अगर हम √3 से √3 में गुणा करें तो क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा, बटा 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 1 × 1 1 हो जाएगा, है ना, बटा में क्या आएगा 2 × 2 यानी कि 4। अब इन पर का जोड़ है तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर 3 प्लस 1 यानी 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 का 2 tan 45, तो tan 45 का स्क्वायर करना है मान का, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, sin 60 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1 1 का स्क्वायर 1, और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 3, बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। एक देखिए दोनों सेम था, 3/4 माइनस 3/4, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचा क्या तो आपका आंसर। इसमें जो आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कर रहा है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 प्लस cos 30, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, है ना, बटा sec 30 का मान कितना होता है 2 बटा में √3, प्लस है तो प्लस, और cos 30 का मान कितना होता है 2, है ना, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले लिए, ठीक है। तो देखिए 1/√2 हो गया, पूरा का बटा है तो पूरा का बटा, है ना, और एलसीएम ये दोनों का नहीं, क्योंकि देखिए भिन्न का जोड़ है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, और गुना करेंगे 1 से 2 में तो कितना आ जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, अब देखिए 1 है और 1 से किसमें भागा देना √3 में, तो √3 बार में खत्म होगा, और 2 से √3 में गुना करेंगे तो 2√3, है ना। उसके बाद देखिएगा 1/√2 और जो
क्योंकि बटा में है, भागा में है, तो अगर इसको ऊपर भेजे तो गुना में चल जाएगा, तो 1/√2 इंटू, है ना, क्या हो जाए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है, तो √3 बटा में 2 + 2√3, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और √2 से किसमें गुना करना है, 2 + 2√3 में, इसीलिए क्या लिखे हैं, √2 इंटू 2 + 2√, है ना 3। अब आगे देखिएगा क्या है, √3 बटा में क्या है, गुना अगर हम करेंगे तो √2 से अगर 2 में करेंगे तो 2√2 प्लस, है ना, प्लस प्लस प्लस, इसके बाद √2 से किसमें करना है, 2√3 में, तो रूट के साथ गुना करेगा तो √3 √2 क्या हो जाएगा, √6, यानी कि 2√6। अब देखिए, अब यहाँ से आपका जो नीचे का जो मान है सब मतलब किस में है, रूट में है, जिसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, और हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, है ना, हर क्या इसमें आप कहिए ना 2√2 + 2√6, जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो साइन उल्टा लेते हैं, जब ये मतलब जो यहाँ प्लस में रहता है माइनस करते हैं, और माइनस में रहता है तो प्लस करते हैं, तो √3 बटा में 2√2 + 2√6, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो किससे करेंगे, 2√2 प्लस है तो माइनस, है ना, 2√6 बटा में जो ऊपर वही नीचे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, √3 से इसे टोटल में गुना करेंगे, तो √3 इंटू 2√2 - 2√6 पूरा का बटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए a + b इंटू a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला है, तो a मान लीजिए इसको और b मान लीजिए इसको, तो a का स्क्वायर यानी कि 2√2 और माइनस तो माइनस, है ना, 2√6। अब अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 2 का 2 और √3 से √2 में करेंगे तो √6 यानी कि 2√6 प्लस माइनस माइनस तो माइनस, आप करेंगे √3 से √6 में तो √18 यानी कि 2√18। अब देखिए क्या हो जाएगा, है ना, बटा, अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस। इसके बाद 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 × 6 = 24, ठीक है। देखिए अब चूंकि अब हम घटाएंगे नीचे वाला में, देखिए 8 माइनस कितना है 24, यानी कि 8 - 24, तो इसको हम घटाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, है ना, और आपका आंसर जो है माइनस में दे नहीं रहा है ना, तो इसीलिए माइनस को हटाने के लिए हम ऊपर में कुछ कॉमन लेंगे, यानी माइनस की कॉमन लेते हैं, लेकिन माइनस देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, 2 तो दोनों में कॉमन है ना, इसी कारण से 2 भी कॉमन तो लेंगे, लेकिन साथ साथ आपको माइनस नीचे वाला हटाना होगा, इसलिए -2 कॉमन लेंगे, तो -2 अगर ऊपर कॉमन लेंगे तो देखिए जो प्लस में है वो माइनस में चल जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, तो -2 कॉमन लिए तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्लस वाले को, तो ये माइनस में तो ही प्लस में जाएगा ना, तो 2 बाहर आ गया तो बचा क्या, √18, है ना, और ये क्या है √6 प्लस में जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा √6 बटा में, अब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -16 आएगा, तो माइनस माइनस कट गया, और 2 से 16 कितने बार में कटेगा, 8 बार। तो इस तरीके से आपका बचता क्या है, √18 - √6 बटा में 8, ठीक है। तो अब अगर हम 18 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो 18 को तोड़ेंगे कितने बार टूटेगा, 2 × 3 × 3 माइनस √6 बटा में 8, तो रूट से जब भी निकलता है तो जोड़ा निकलता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 2 है, तो जोड़ा निकालेंगे तो 3 का जोड़ा है तो क्या निकालेंगे, 2 3 के बदले में 1 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2, तो कितना लिखेंगे √2, माइनस है तो माइनस और √6 है तो 6 बटा में 8, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा 3√2 - √6 बटा में 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जो आपका जो चौथा क्वेश्चन है कहता है कि sin 30 डिग्री, है ना, प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में कितना है sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot, है ना, 45 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो जैसे जैसे कहा है थीटा का मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। देखिए sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, है ना, ऐसे बटा में 1 लिए क्योंकि मतलब भिन्न का जो बटा हुआ है, माइनस है तो माइनस, और cos 60 का मान कितना होता है 2 बटा में √3, है ना, फिर पूरा का बटा है। इसके बाद देखिए sec 30 का मान कितना होता है 2 बटा में √3, और प्लस है तो प्लस, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, है ना, तो 2√3 देखिएगा, है ना, 2√3 से अगर 2 में भागा देंगे मतलब तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कौन √3, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस, अब 1 से 2√3 में भागा देंगे तो कितना ही आएगा 2√3, और गुना करेंगे 1 से तो 2√3 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, अब देखिए √3 से 2√3 में भागा देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ, है ना, 2 बचेगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, है ना। अब देखिए पूरा का बटा देंगे, नीचे भी वही है, भिन्न का जोड़ है, तो इधर इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आएगा, है ना,
इस तरह से अगर इसको भागा देते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस 1/2 है, तो 2 से इसे भागा देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, तो √3 से अगर 1 से 1 में गुना करते हैं तो √3 आएगा, प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है यहाँ 1 है, तो 1 से अगर मतलब 2√3 में भागा देते हैं तो 2√3 आएगा, और 2√3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 2√3। देखिए तो अब तक लगभग देखिए तो इसके नीचे भी 2√3 है और इसके नीचे भी 2√3 है ना, तो जब भागा को हम ऊपर गुना भेजेंगे है ना, तो सबसे ऊपर चल जाए तो दोनों आखिर में कटेगा ही कटेगा, इसलिए 2√3 से 2√3 कटेगा, तो बचेगा कितना ऊपर में √3 प्लस 2√3 माइनस 4, बटा में क्या बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 है ना। अगर हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसके नीचे कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 प्लस 1 यानी 3√3 है ना, माइनस 4 है तो 4, इस तरीके से दोनों को जोड़ेंगे तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो 3√3 प्लस में 4 है तो प्लस में 4, ठीक है। तब इसका अगर हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा है ना, देखिए 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, इसका अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो अपोजिट साइन लेके चलते हैं तो माइनस में, तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, देखिए ये दोनों सेम है, हम कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चलेगा, तो क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा ये क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस तो माइनस और 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो अगर देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab, ठीक है, बटा है तो बटा। अब देखिए 3√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 9 3 27 है ना, माइनस तो माइनस, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए अगर इसका भी स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, प्लस प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस है ना, 2 3 6 6 चौके 24 यानी 24 रूट है ना, 24√3 और बटा में कितना आ जाएगा 27 में 16 घटाएंगे तो 11, तो इस तरीके से है ना 27 कर देंगे दोनों प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24√3 बटा में 11 है ना, यही आपका आंसर है। देखिए आगे जो पांचवा क्वेश्चन है ना, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 है ना sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है ना, देखिए सबके आगे इंटू 5 है इंटू 4 है ना, तो आपको जैसे इसे मान दिया वैसे से मान रखिए है ना, तो देखिए 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4 है ना इंटू sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और tan 45 का मान कितना होता है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर बटा में है तो बटा में, तो sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो क्या है cos स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए बन गया लगभग, बहुत आसान ही है ना 5, और अगर हम 1/2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 तो 5 गुने 1 तो 5 बटा में 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4, प्लस है तो प्लस 4 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुने 4 बटा 3 माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से बटा के नीचे देखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है ना। तो अब आपका लगभग देखिए 5/4 हो गया ही, प्लस 4 चौके मतलब 4 चौके 16 बटा 3 माइनस 1 है तो 1 पूरे बटा में 1/4 प्लस 3/4, इस तरीके से क्या क्या है मतलब भिन्न का जोड़ घटाव है ना, तो लगभग इसको बराबर देखिएगा, ठीक है, इसको जब भी बराबर दीजिएगा तो मतलब 20 वाले बटा सामने, ठीक है। तो बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 है ना, तो 12 आएगा एलसीएम, तो 4 से अगर 12 मतलब 4 से अगर 12 में भागा देंगे तो 4 से 12 कितने बार घटेगा 3 बार है ना, तो 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 प्लस है तो प्लस, और 3 से अगर हम 12 में भागा देते हैं तो 4 बार में कटेगा है ना, तो 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64 माइनस है तो माइनस, और 1 से अगर 12 भाग करेंगे तो 12 और 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, इधर से पूरा का बटा है तो बटा कर देंगे। अब देखिए नीचे तो 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आएगा है ना, और जो है 1 + 3 तो 1 + 3 कर देंगे
ठीक है। तो ऊपर देखिए ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 79, ठीक है। माइनस है तो माइनस, और 12 है तो 12, ठीक है। बटा में कितना है 12, बटा में देखिए तीन एक जोड़ेंगे तो 4 बटा 4 यानी कि 4/4 कट जाएगा तो 1, तो बटा के नीचे का कोई वैल्यू होता नहीं है ना। तो कितना बच गया, है ना 29 माइनस 12 बटे में 12, तो घटाएंगे तो कितना 67 बटे में 12। ठीक हो गया आपका, है ना 5 तक लगभग आपका क्वेश्चन मतलब बन गया, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है ना, तो आप अपना मतलब आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसका अगला जो है, इसके बाद देखिए लगभग इसमें दो क्वेश्चन और है, दूसरा और तीसरा, तो आपको अगले वीडियो में इसका मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।